राजेश जैन नमोस्तु निवेदन करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। हम पहले पंचकरणक में माता पिता बन चुके हैं और अब दूसरे पंचकरणक में सौधर्म इंद्र बनना चाहते हैं, तो क्या ऐसा कर सकते हैं? कृपया समाधान करें। देखिए, ये विद्वान पर आजकल वेरी हो रहा है, मतलब उन पर ही वेरिएशंस चल रहे हैं। मेरा मानना है कि जितनी पात्रता बनी जा रही है तो पात्रता है और सात्विकता के लिए है। भगवान के माता पिता जो बने वो सात्विक जीवन जिएंगे, संयम का जीवन जिएंगे, उसके लिए उन पात्रता को रखा जाता है। अब जो एक बार सौधर्मेंद्र बन गया तो वो दिन भर मुकुट लगा के घूमेगा, हाँ, और जिस मंदिर में जाएगा सबसे पहले अभिषेक करेगा, श्री जी वही उठाएगा, ऐसा नहीं है। उस दिन 5 दिनों की पात्रता है। कोई माता पिता बन चुका है, बहुत अच्छी बात है, वो आगे और भी पात्र बन सकता है, इसमें कोई बात नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि जो एक बार प्रधानमंत्री बन गया वो फिर वो मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, अच्छा नहीं लगता। अरे अच्छा क्या नहीं लगता है? प्रधानमंत्री बनना बहुत दूसरी बात है, मुख्यमंत्री बनना दूसरी बात है, और ये जो पंचगण की पात्रता है दूसरी बात है। इसको अपन हेतु सही लगाएं, पारमार्थिक क्रियाओं को अपनी सांसारिक क्रियाओं से ना जोड़ें। कई लोगों ने गुरु जी के जब आचार्य पद हुआ था तब एक बात कही थी कि आचार्य विराग सागर जी ने इतने आचार्य पद दे दिए, रबड़ी जैसे बांट दी। अब वही लोग सब आचार्य पद के लिए परेशान हो रहे हैं। तो पहले उन्होंने जो किया था उसके तो विरोध करते थे, और अब उन्होंने जो किया उसका समर्थन कर रहे हैं। तो सोचने योग्य बात है। उस समय बहुत सारे दृष्टांत देते थे कि पिता के जीते जी कैसे कोई गद्दी पर बैठ सकता है। अब क्या हो रहा है? एक ने तो ये भी कहा कि पिता के रहते रहते दीक्षा कैसे देती, गुरु के रहते रहते। मैंने कहा भैया, पिता के रहते रहते संतान को जन्म देता कि नहीं बेटा? तो ये सब चीजों को अपन मिसमैच ना करें। ये जो मिसमैच करने की बात है उसको मिसमैच ना करें। पात्र बने हैं, अगर आप माता पिता के आगे भी बनना चाहें तो कोई और पात्र बन सकते हैं, कोई विकल्प नहीं करें। मेरा ये मानना है, पूछने में विवाद है, करने में कोई विवाद नहीं है। बनना चाहें तो बन सकते हैं, ऐसा समझिए। लेकिन जहाँ भी बने देख करके बने कि आपसे पैसा लिया जाए तो आपको वो पात्रता भी दी जाए। पैसा लेने के बाद कहीं ऐसा नहीं कि धोखा हो जाए, ऐसा समझिए। राजिम से हार्दिक जैन नमोस्तु निवेदन करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। पाप कम करने और पुण्य बढ़ाने में क्या अंतर होता है? हमें किस क्रिया पर विशेष ध्यान देना चाहिए? कृपया समाधान करें। देखिए, सबसे पहली बात है कि पाप को कम करना चाहिए और साथ साथ ही पुण्य की क्रिया करना चाहिए। अगर आप पाप की क्रियाएं घटाते जा रहे हैं तो बाकी समय उस क्रिया का करेंगे क्या? और पुण्य में नहीं ले गए तो पाप को ही बढ़ाएगी। तो पाप को घटाने की क्रिया और पुण्य को बढ़ाने की क्रिया, दोनों क्रियाओं को युगपत करना चाहिए, इससे ज़्यादा फायदा मिलेगा। मैनेजमेंट का रूल कि वेस्टेज इज सेविंग, बात समझना मैं आपसे कह रहा हूँ। वेस्टेज इज सेविंग, जो जो आपने वेस्टेज बचाई है वो सब आपकी सेविंग्स है। किसी के यहाँ टाइल्स लग रहे थे और एक छोटा सा टुकड़ा चाहिए, तो वो क्या करता है, भाई नया वाला टाइल्स मत उठाओ, जो पुराना टाइल्स है उसका टुकड़ा निकालो। क्यों भाई? उसको सेव करना सीखो। तो वेस्टेज इज सेविंग्स, वेस्टेज इज इनकम। तो ऐसे ही है, पाप को नहीं करना, पाप से बचना पुण्य के संग्रह का निमित्त बनेगा। तो पाप नहीं करना, पुण्य क्रिया करना, युगपत करना, ऐसा समझिए।